नमस्कार, मेरा नाम दिशा है और इस चैनल के माध्यम से हम हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में रखे हुए गूढ़ ज्ञान पर चर्चा करेंगे, जो ज्ञान हमें सत्कर्मों की ओर लेकर जाए, हमारी प्रवृत्ति को सात्विक करे, जो हमें निरंतर मार्गदर्शन प्रदान करे और जिससे हमारी भगवान में भक्ति और भी प्रगाढ़ हो। तो इन कहानियों के माध्यम से हम शिक्षा लेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी लर्निंग्स हम लें उसको हम अपने जीवन में उतारें, जीवन में इम्प्लीमेंट करें और अपने बच्चों को भी इस ज्ञान के बारे में बताएंगे ताकि आने वाले जीवन में वो भी इन कहानियों से कुछ सीखें। आज की कथा हम श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड से ले रहे हैं। तो बात उस समय की है जब भगवान राम अपने वनवास में थे और हम सब जानते हैं कि वनवास में वो शबरी जी के यहाँ गए। जैसे ही भगवान शबरी जी की कुटिया में पहुंचे, उन्हें देखकर शबरी जी अत्यंत प्रसन्न हुई क्योंकि वो सारी उम्र उन्हीं का इंतजार कर रही थी। जैसे उन्होंने भगवान को देखा तो वो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे उनकी सेवा करे। फिर जैसे तैसे समझ में आया, उन्होंने भगवान को बिठाया, उनको आसन दिया, उनके चरण धोए और उनको कुछ फल ला के दिए। तो शबरी जी भगवान जी से कह रही हैं कि हे भगवान, मैं तो बहुत नीच जाति की हूँ, मैं तो बहुत अधम जाति की हूँ और मुझे तो किसी चीज़ की समझ भी नहीं है कि मैं आपकी स्तुति कैसे करूँ। भगवान उनके मन की बात समझ गए और भगवान शबरी जी से बोल रहे हैं, हे भामिनी, कोई व्यक्ति है जिसके पास धर्म, कुल, जाति, धन सब कुछ है, लेकिन उसके मन में मेरे प्रति भक्ति भाव ही नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति मेरे लिए उसी समान है जैसे बिना जल के बादल। तो ऐसे में भगवान भक्तों का बखान कर रहे हैं क्योंकि भगवान को भक्त बहुत ही प्रिय हैं। तो भगवान अपनी बात कहते हुए आगे कहते हैं कि हे भामिनी, भामिनी मतलब सुंदर स्त्री। वैसे तो शबरी जी बूढ़ी हैं, लेकिन भगवान को भक्त सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, इसलिए वो उनको इस तरह से संबोधन कर रहे हैं कि हे भामिनी, मैं आपको अब नवधा भक्ति के बारे में बताता हूँ। तो उसमें से सबसे पहली भक्ति है संतों का संग। मतलब अगर किसी ने भक्ति शुरू करनी है तो सबसे पहले वो अच्छे लोगों का संग करे, जो भक्त हैं, जो भगवान की चर्चाओं का गायन करते हैं, उनसे वो मेरी कथाएं सुने। दूसरा स्टेप है कि उसके बाद वो मेरी कथाएं सुने, मेरी कथाओं पर चर्चा करें। ऐसा भगवान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर हमने भक्ति शुरू करनी है तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि भगवान कौन है। वो जब भी अवतार लेकर आते हैं तो वो क्या क्या लीलाएं करते हैं, तो वो हमें कौन बताएगा? वो हमें संत जन बताएंगे, जो हमें भगवान से अवगत करवाएंगे। और तीसरी भक्ति है अपने गुरु चरणों में प्रेम, अपने गुरु की बातों को मानना, क्योंकि गुरु ही ऐसे हैं ना जो हमें भगवान से मिलाएंगे। तो अगर हमारा गुरु के प्रति निष्ठा नहीं होगी तो हम भगवान के पास कैसे जाएंगे, भगवान से कैसे मिलेंगे। तो इसलिए अपने गुरु के प्रति अनंत प्रेम, गुरु को हम ईश्वर से भी ऊपर का दर्जा देते हैं। तो ये तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति भगवान बता रहे हैं कि मेरे गुण समूहों का गान करना, दूसरों को बताना, मेरी लीलाओं के बारे में चर्चा करना। तो इसी से हम भगवान को और जानेंगे, हमें समझ में आएगा भगवान ने कैसी कैसी लीलाएं की हैं, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या दुख देखे हैं, और उसी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो हर जगह ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं, हमें तो हर जगह बहुत सी चीज़ें ऐसी मिली हैं जो हमें भगवान की ओर लेकर जा रही हैं। और भगवान कहते हैं पांचवी भक्ति है मेरे नाम का जाप करना, राम नाम का जाप करना, हरि नाम का जाप करना। ये पांचवी भक्ति भगवान ने बताई। और छठवीं भक्ति है अपनी इंद्रियों पर बहुत सारा कंट्रोल रखना, इंद्रिय निग्रह करना और दूसरों से अच्छा स्वभाव रखना, दूसरों से शील स्वभाव रखना। इंद्रिय जो है, इंद्रिय निग्रह करने का मतलब है जैसे हम अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, अपनी वासनाओं पर कंट्रोल रखें, बहुत सी इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, एक कंट्रोल्ड वे में हमें चलना चाहिए। हमारी जैसे इंद्रियां, हमारी जीभ है, हमारे बहुत व्यंजन खाने का मन करता है, लेकिन अच्छा तो यह ना कि हम भगवान का प्रसाद खाएं,
तो वो इस तरह से हम अपनी इंद्रियों का निग्रह करेंगे, तभी हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। और हरि नाम जप करना तो एक बहुत बड़ी महिमा है, एक बहुत बड़ा एक आचरण है। अगर कोई हरि नाम जप कर रहा है तो डेफिनेटली आपके अंदर भक्ति बहुत जल्दी 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 आ जाएगी। और सातवीं भक्ति भगवान बता रहे हैं कि सब में मेरा वास समझना, सब राम रूप है यही समझना, और संतों को तो मुझसे भी ऊपर समझना। भगवान संतों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि संत सदैव उन्हीं की महिमा का गायन करते हैं, उन्हीं के बारे में बताते हैं और सबको सत्कर्मों की ओर लेकर चलते हैं। इसलिए भगवान के लिए संत बहुत बहुत प्रिय हैं। आठवीं भक्ति भगवान बता रहे हैं कि दूसरों के दोषों को नहीं देखना चाहिए, हमें सिर्फ अपने दोषों को देखकर उसी पर काम करना चाहिए। अगर हम दूसरों के दोषों को देखने में लग जाएंगे तो वो उनकी मलिनता धीरे धीरे हमारे अंदर आ जाएगी। तो हमें कभी भी दूसरों के दोषों को नहीं देखना चाहिए। और साथ ही में भगवान बता रहे हैं कि हमें कभी भी दूसरों के दोषों को ना देखते हुए सदैव सत्कर्म करना चाहिए। और साथ में जो भी मिला है उसमें संतुष्टि रखना, जैसा भी भगवान ने हमें रखा है उसमें हमें एक ग्रैटिट्यूड की भावना रहनी चाहिए, एक थैंकफुलनेस रहनी चाहिए, एक धन्यवाद की भावना रहनी चाहिए। ना कि हमें सदैव मांगते ही रहना चाहिए कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। भगवान ये भी चीज़ देखते हैं कि भक्त जो है वो कितना संतुष्ट है। और आखिरी नौवीं भक्ति बताते हुए भगवान कह रहे हैं कि आपको एक बहुत सरल स्वभाव रखना है, सबके साथ निष्कपट होकर रहना है। मन में कपट जिसके आ गया वो भक्ति नहीं आ सकती उसके अंदर। कोई स्त्री पुरुष हो, कोई जड़ चेतन हो, कोई अमीर गरीब, किसी भी तरह का भेदभाव ना करते हुए अगर सबके साथ एक सरलता का स्वभाव के साथ बात की जाए, उनके साथ एक डीलिंग की जाए, तो वो भक्त के बहुत बड़े लक्षण हैं। तो जब भगवान ये बात बता रहे थे तो शबरी जी को कहते हैं कि हे शबरी, आप में तो ये सारे गुण हैं, और अगर किसी में केवल एक भी गुण आता है, नवधा भक्ति का केवल एक ही भी गुण किसी में है तो वो मेरे को बहुत प्रिय है, वो भक्त मेरे को बहुत प्रिय है। लेकिन आपके अंदर तो ये सारे गुण हैं, इसलिए मैं आपके यहाँ आया। जो गति योगियों को भी नहीं मिलती है वो आपको मिल गई है। इसलिए भगवान सब योगियों मुनियों को छोड़कर शबरी जी के यहाँ पधारे, क्योंकि भगवान सदैव भक्तों के अधीन है। तो अगर आपको भी ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। जय श्री राम।